हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड नंबर 34 की बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साची एक लड़के के साथ डेट पे गई थी नागी की फीलिंग्स को चेक करने के लिए, और लास्ट में हमने देखा था कि एआई सुबह सुबह एरिका के घर पहुंच चुकी थी। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एरिका को नहाते हुए देखते हैं और एआई भी उसके साथ उसी बाथ टब में होती है, और फिर वो अपने बाल ड्राई करती है, पहनने के लिए कपड़े चूज करती है, और एआई हर जगह उसके पीछे पीछे जा रही होती है। और फिर एरिका उससे परेशान होकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम चाहती क्या हो? मुझसे कॉम्पीट करना चाहती हो क्या? एआई कहती है यस। और फिर एरिका नागी और साची की तरफ देखते हुए पूछती है, ये यहाँ क्या कर रही है? नागी कहता है मुझे नहीं पता। साची कहती है मैं सुबह उठी तो ये मेरे सामने थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। एआई कहती है मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, मुझे नागी से शादी करनी है। एरिका कहती है मुझे समझ नहीं आया, इस बात का तुम्हारे यहाँ आने से क्या लेना देना? एआई कहती है बेसिकली मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उसकी एक फियांसे है, इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर मैं जीती तो तुम्हें नागी को छोड़ना होगा। नागी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है हमारी एंगेजमेंट हमारे पेरेंट्स ने करवाई थी। वो आगे भी बोल रहा था पर एरिका बीच में बोलती है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। और नागी कहता है क्या इसका मतलब तुम मुझसे? एरिका कहती है जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं बस चुप रहकर ये सब कुछ देखती नहीं रह सकती। और वो एआई से कहती है अगर मैं जीती तो तुम इस घर के आसपास भी नजर नहीं आओगी। और फिर वो डार्ट मैच का कॉन्टेस्ट करते हैं और ये आइडिया एरिका का था। वो कहती है ये सबसे क्विक तरीका है इसे सॉल्व करने का और हम इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। एआई कहती है सही कहा, नहीं तो ये मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साची कहती है एरिका दी ने इसे पहले खेला भी है कभी? एरिका कहती है ऑफ कोर्स मैंने खेला है, मुझे बस इसके सेंटर में हिट करना है। एआई कहती है कितना इंटरेस्टिंग है, इससे हम एक दूसरे को भी जान पाएंगे। एरिका कहती है सही कहा, तो क्या तुम पहले स्टार्ट करोगी? और वो कहती है पर पहले ये बताओ तुम काम क्या करती हो? और एआई बेसबॉल के प्लेयर की तरह स्टांस लेती है और सेंटर में हिट करके बोलती है मैं इंटरनेट पे सॉन्ग्स गाती हूँ। ये सुनकर साची की जुबान बंद हो जाती है और एरिका कहती है और मैं इंटरनेट पे फोटोज अपलोड करती हूँ। और फिर एआई अगला थ्रो करती है और एरिका पूछती है क्या तुम समर वेकेशन के बाद हमारे हाई स्कूल में ट्रांसफर लेकर आओगी? और एआई का ये थ्रो भी बिल्कुल सेंटर में लगता है और वो कहती है नहीं, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, मैं तो 13 साल की उम्र में ही कॉलेज में चली गई थी। एरिका कहती है क्या ये पॉसिबल भी है? एआई कहती है फॉरेन में ये बात बहुत कॉमन है, वहाँ ऐसा ही होता है। और नागी को याद आता है इसने बताया तो था, इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है। साची कहती है मुझे इससे स्टडी में हेल्प लेनी होगी। और फिर एआई अपना थर्ड थ्रो फेंकती है और इस बार एरिका का क्वेश्चन था तुम्हें नागी के बारे में क्या पसंद है जो तुम उससे शादी करना चाहती हो? और इस क्वेश्चन को सुनकर उसका फोकस खराब हो जाता है और थ्रो चूक जाता है और एआई कोई आंसर नहीं देती। वो कहती है मैंने मिस कर दिया, चलो अब तुम्हारी बारी। गाइस अभी तक आप गेम तो समझ ही गए होंगे, एक प्लेयर को 3 बार थ्रो करना है और दूसरा बीच में क्वेश्चन पूछकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। और फिर एरिका थ्रो करने लगती है और एआई पूछती है क्या तुम सच में नागी से शादी करना चाहती हो? और ये सुनकर एरिका का ध्यान भटक जाता है और थ्रो डार्ट के आसपास भी नहीं दिखता, डायरेक्ट जमीन पे जाता है। और एरिका आंसर देती है नो। वो कहती है मैं अपना मैरिज पार्टनर खुद चुनूंगी। फिर एरिका दूसरा थ्रो करने लगती है और इस बार एआई का सवाल था क्या तुमने नागी के साथ सेक्स किया है? इस बार एरिका का थ्रो कम से कम डार्ट पे तो लगता है और वो आंसर करती है नहीं, मैंने नहीं किया, पर मैंने उसका वो बॉडी पार्ट देखा है। एआई कहती है मैंने भी देखा है, पर मैंने उसका बचपन में देखा था। और आसपास के लोग उनकी ये बातें सुनकर हंसने लगते हैं और नागी मुंह छुपाता हुआ कहता है ये बातें बंद करो। और एआई कहती है अब लास्ट थ्रो की बारी है और इस बार एआई पहले ही क्वेश्चन पूछ लेती है। वो पूछती है क्या तुम नागी को लाइक करती हो या डिसलाइक? एरिका कहती है ये कैसा क्वेश्चन है? एआई कहती है यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम्हें आंसर करना है। एरिका कहती है दोनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। वो कहती है ना मैं लाइक करती हूँ ना डिसलाइक। और फिर एआई कहती है अगर तुमने ये थ्रो कर लिया तो मतलब तुम उसे लाइक करती हो। साची कहती है इसने अभी तक दोनों मिस किए हैं तो कोई चांस ही नहीं कि ये हिट कर लेगी, पर थ्रो सेंटर पे हिट होता है। पर एआई कहती है मुझे रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, मेरी सबसे टफ अपोनेंट है साची। नागी कहता है तुम क्यों? साची कहती है मुझे क्या पता, मुझसे मत पूछो। और फिर सब एरिका का लास्ट थ्रो देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। और एआई कहती है मैंने अभी की सिचुएशन को समझ लिया है तो अब मैं घर जा रही हूँ। और फिर एआई वहाँ से चली जाती है। नागी भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है और बोलता है साची का ध्यान रखना। एरिका कहती है ये कहकर तो गया है पर तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो,
जो तुम्हारा ध्यान रखूं, पर मैं सोच रही हूँ एआई तुम्हें सबसे टफ ओपोनेंट बोलकर क्या कहना चाहती थी। साची बात को पलटते हुए कहती है आपका थ्रो अमेजिंग था, और फिर वो उसकी बात का आंसर करती है कि मुझे नहीं पता कि एआई क्या कहना चाहती थी, वो हमेशा से ही अजीब है। ये शायद उसका अंदाजा होगा कि मैं उसकी अपोनेंट हूँ। एरिका कहती है हाँ शायद, और वो दोनों ड्रिंक पीते हैं और एरिका पूछती है वैसे ये एआई है कौन। साची कहती है वो नागी की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो इसीलिए आई है ताकि वो नागी से शादी कर सके। एरिका कहती है पर नागी के पास हीरो है और मैं उसकी फियांसे हूँ। साची कहती है और मैं उसकी सिस्टर हूँ, और दोनों कहती है नागी की किस्मत ने उसे परेशान कर रखा है, और इधर एआई भी उसे यही बात बोलती है कि तुम अपनी किस्मत से परेशान हो। नागी कहता है ये सच नहीं है, मैं यहाँ अपनी किस्मत के सामने खड़ा हूँ। एआई कहती है पर मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो, और नागी के दिमाग में आता है। एरिका कहती है तुम मेरे फियांसे हो। साची कहती है शादी मत करो। हीरो कहती है मेरा पहले से ही फियांसे है, और नागी एआई से पूछता है क्या मैं सच में परेशान लग रहा हूँ। एआई कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कैसे अपनी किस्मत के दलदल में डूब रहे हो। वो उसे एक कहानी सुनाती है, और उस कहानी में नागी दलदल में डूब रहा होता है। वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होता है और डर रहा होता है, और हीरो, एरिका और साची तीनों उसी के साथ वहाँ पे होते हैं, और वो उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो ये कर सकता है। और फिर एआई कहती है और इस तरह तुम चारों स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर वहाँ मैं आती हूँ जो तुम्हारी रोशनी की एक किरण थी और तुम्हें उस दलदल से निकाल लेती हूँ। और नागी कहता है अगर ऐसे बताना ही काफी होता तो मैं अभी तक ये कर चुका होता। एआई कहती है तुम अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो। और फिर वो कहती है तो ये सुनो, क्या तुम अपनी दर्द भरी किस्मत से ग्रेजुएट होना चाहते हो और अगले स्टेज पे बढ़ना चाहते हो। नागी कहता है क्या ऐसा कुछ होता भी है। एआई कहती है ऑफ कोर्स, प्लीज इसके बारे में एक बार सोचो, तुम 17 के हो और मैं लगभग 18 की। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम शादी कर सकते हैं। नागी कहता है हाँ तुम्हारी बात सच है। एआई कहती है तुम समझे नहीं, अगर तुम इस मोमेंट से मेरे साथ रहोगे तो तुम खुश रह सकते हो। और फिर वो उसे आई लव यू बोल देती है, और वो जिस प्लेस पे उसे ये बोलती है वो प्लेस भी एक रोमांटिक प्लेस ही होता है। नागी उसका कन्फेशन सुनकर थैंक्स बोलता है, और एआई कहती है तो अब मैं घर जा रही हूँ। नागी कहता है रुको। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है, और वो कहता है मेरे पैर में क्या हुआ, मुझे क्या हो रहा है। और फिर वो अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और एआई को जाते हुए देखकर कहता है ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझसे कन्फेस किया हो। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। जाने से पहले एक और चीज, कपल ऑफ कुकूज का सीजन 1 एंड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आपको सीजन 1 कंप्लीट मिल जाएगा। वैसे उसे मैं मैनेज नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मैं करने लगा तो आपको एपिसोड बहुत लेट मिलेंगे, और सीजन 2 जब आएगा तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लो। बाकी कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।